Namaste and good evening, India. Hello, world. Yes. So, एंड मैं संगीता मोराजकर ऑन ओपी टीम चैंपियन पे सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत ही वेलकम करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड एंड फैमिली सभी को ऑन ओपी टीम चैंपियन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अगर सबको पता है तो आज आज डे क्या है? इट्स Friday. Yes, it's Friday. And our great and rocking star is back with us with lot of energy. तो आज फ्राइडे है एंड अगेन वी आर विद अ ग्रेट स्पीकर, ग्रेट प्रेजेंटर एंड द टॉपिक इज ऑल्सो अमेजिंग. द टॉपिक इज द जर्नी. जैसे कि सभी को पता है, हम यहाँ पे है, वी आर हियर, वी आर ऑल्सो ऑन वन जर्नी. जैसे कि हमारे चाइल्डहुड से अडल्ट से बाद में वी आर गेटिंग मैरिड, पार्टनर और कॉर्पोरेट सेक्टर्स, एवरीथिंग दैट इज ऑल्सो वन जर्नी. तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत टाइम के बाद मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मिली है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मिले हैं, सो वी हैव एंजॉयड अ लॉट और बहुत कुछ होता है ऐसे. तो दैट इज ऑल्सो अ गुड जर्नी. और आज का टॉपिक ऐसे ही है, द जर्नी. तो द जर्नी मीन्स क्या है? द जर्नी मीन्स ऑलरेडी वी ऑल नो दिस इज ऑल्सो वन कम्युनिटी. और आज हम लोग यहाँ पे वी ऑल आर टुगेदर हियर. आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, वी आर टुगेदर बिकॉज ऑफ वन कम्युनिटी. एंड ईच एंड एवरी वन नोज दैट हमारी कम्युनिटी है ऑन पैसिव. एंड दिस इज नॉट जस्ट ए ऑर्डिनरी बिजनेस. Whatever we are doing in this business is just not ordinary. Everyone knows this. As everyone knows it, it is an IT company. Exactly, it is an IT company. But what we are doing in this IT company is something extraordinary. And what our team is doing is with heart. And that is, whatever they are doing is with heart. And जो भी बोलते हैं ना कि दिस इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, दिस इज नॉट जस्ट अ मिशन, बट वी आर विटनेसिंग ऑल टुगेदर समथिंग डिस्ट्रप्टिव. एंड वो डिस्ट्रप्टिव क्या है? जो हम लोग अभी तक बहुत कुछ देखते आए हैं, वट एवर वी आर विटनेसिंग नाउ विथ दिस अमेजिंग फैमिली, विथ दिस अमेजिंग बिग कम्युनिटी इज समथिंग डिस्ट्रप्टिव. और यही क्या है? what is this journey all about? What is this on passive all about? और ये जर्नी क्या है, यही बताने के लिए हमारे बीच में आज एक ऐसे प्रेजेंटर है जिसका बहुत दिन से सभी को इंतजार था. बहुत सारे मैसेजेस आते थे, बहुत सारे फोन से भी आते थे, और इनफैक्ट कल भी ये 2 मैसेजेस थे. लेकिन मैं और भी क्वेश्चंस ढूंढ रही थी, तो मैंने जस्ट एक रैंडमली एक क्वेश्चन भी रखा दिलन सर से कि हाँ, केडी शुक्ला एंड अलोंग विद केडी शुक्ला, दिनेश सर इज नॉट विजिबल दिस डेज. एक क्वेश्चन भी था कल के Q&A सेशन में. एंड एस सबकी इच्छा पूरी हो गई. आज सब दिलन सर भी आए हैं. यस, आई नो. एंड सबके साथ हाजिर है हमारे आज के प्रेजेंटर. एंड हु इज दिस प्रेजेंटर? एवरीवन नोज इट. बिकॉज जब भी ऐसे बोलते हैं ना, कहीं पे एक फंक्शन में जाते हैं या कभी कहीं पे हम जाते हैं, तो एक रूम होता है, वो रूम में एक एनर्जी होती है. एंड दैट एनर्जी वी ऑल वर मिसिंग. आज भी हमारे रूम में एक 360 वोल्टेज की लाइट है. fired up, room is fired up. Before 15-minute room was fired up because that a special presenter, a dynamic and rocking star was with us, is with us, not sorry, is with us. And exactly, अगर सभी को ऐसे लगता है कि दैट ही वाज नॉट देयर, बट आई विल से ही वाज देयर ईच एंड एवरी सिंगल डे. अगर हम लोग एवरी सिंगल डे का लिंक अगर देखते हैं, तो उसमें एक पोस्टर आता है बहुत प्यार से, विथ हार्ट. दिस ग्रेट लीडर इज डूइंग दैट पोस्टर फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस. बिकॉज वो पोस्टर, बिना वो पोस्टर के कभी हमें लिंक नहीं आता है. ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर एक पोस्टर बनता है, और ये पोस्टर हमारे एक ग्रेट लीडर मिस्टर दिनेश सर बनाते हैं. एंड दैट इज विथ लॉट ऑफ लव एंड एनर्जी, वो ऑलवेज बनाते हैं. सो मैं तो नहीं बोलूंगी कि हमारे साथ दिनेश सर नहीं थे. ही वॉज विथ अस फॉर ऑल दिस डेज, बट ओनली थिंग, because of his personal work, maybe his professional work, we don't know, because he was really busy. And because of that, कुछ ना कुछ ईच एंड एवरी सिंगल डे, जैसे कि हमारे CEO बोलते आए हैं मिस्टर एश मुफारे, ईच एंड एवरी सिंगल डे
एटलीस्ट डू वन थिंग फॉर योर बिजनेस, डू वन थिंग फॉर योर बिजनेस। वो हमेशा ये सर ने करके दिखाया है। एंड आई नो दिस सर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी 3-3.5 साल से मैं देख रही हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक कम्युनिटी भी बिल्ड करने में बहुत बड़ा हाथ है हमारे ये सब ग्रेट लीडर्स का, और उसमें एक आता है हमारे दिनेश कोटियान सर जी। तो आज हमारे बीच में दिस डायनेमिक पर्सन, दिस रॉकिंग स्टार है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो प्लीज हेल्प मी विथ योर ओपन हार्ट टू वेलकम दिस अमेजिंग एंड रॉकिंग पर्सन मिस्टर दिनेश कोटियान सर। सर आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच संगीता जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी who's on the panel, और थैंक यू जितने भी लोग अभी हमारा वेबिनार लाइव देख रहे हैं और जो अभी रिकॉर्डिंग देखने जाएंगे, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा बड़ा नमस्कार अपने ढिलन सर को, वो आए हैं, मुझे दिख नहीं रहे लेकिन इन्होंने बोला वो आए हैं, तो उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी को। बिल्कुल आए हैं, इधर ही नहीं, शक्ल नहीं दिख रहा है सर। शक्ल भी दिखेगा। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। कैरी ऑन। I will just start. If you want to speak a few words, you speak, because if I start, I won't stop. Sir, please. नहीं बिल्कुल। इफ यू आर हियर सो नथिंग इज रिक्वायर्ड, बट अगेन यस वेलकम बैक। कल भी क्वेश्चन आया था तो मैंने दिनेश को बोला कि भाई साहब लोग आपको देख मिस कर रहे हैं, आप आइए प्लीज। तो बिकॉज ही वाज बिजी, उनका कुछ घरेलू काम था तो वहाँ पे वो बिजी थे, मैंने कल भी जैसे बताया था। बट अगेन जैसे संगीता ने बोला कि दिनेश वाज एवरी टाइम विद अस, जो ये रोज के पोस्टर बनते हैं ये दिनेश ही बनाते हैं, तो इन टच रहते हैं। बट क्योंकि कई बार काम भी होता है अपना अपना, तो वो काम करके बिजी हैं। देखो रिफ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल यंग लग रहे हैं और बहुत ही डायनेमिक लग रहे हैं, बिल्कुल शार्प। और जैसे एक एनर्जी होती है किसी आदमी में, तो फुल ऑफ एनर्जी है। अगर ऑन पैसिव में किसी एनर्जी की बात करनी हो तो यस दिनेश कोटियन का नाम सबसे आगे आता है कि एक जोश के साथ होता है कि कुछ चीज़ को प्रेजेंट करना, एंड लीडर्स में यही चाहिए होता है बेसिकली। तो जो एक लीडर में खास बातें चाहिए होती हैं वो सारी दिनेश में है। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि दिनेश इस ऑन पैसिव में है और हम सबके साथ हैं, एंड ही इज कंटिन्यू फ्रॉम सो मेनी इयर्स राइट नाउ। और पॉजिटिवनेस से सारी चीज़ों को लेते हैं लाइफ में, एंड एवरीबडी नोज हिम राइट फ्रॉम ऐश टू एवरीवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एवरीबडी नोज हिम। एंड स्पेशली ऐश तो बहुत लाइक करते हैं जब ये रॉक स्टार पर अपनी रील्स डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बाल इधर से उधर, कभी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, कभी किधर होटल में बैठे हैं, कभी कहाँ बैठे हैं। तो दिस इज द लाइफ राइट। तो ऐसे ही है हमारे ऑन पैसे के फाउंडर्स, जो कि तरह तरह के बैकग्राउंड्स, तरह तरह के कम्युनिटीज से आते हैं। तो ब्लेस कि दिनेश हमारे साथ हैं, तो इसलिए इनसे आने से पहले मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर इनकी बारी, फिर ये भी नहीं हटते मेरी तरह बोलने के लिए राइट, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। सो वेलकम बैक दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, एंड कैरी ऑन एंड वी लव यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डिलन सर, एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी। सभी को ऑन पैसे की गतिविधि और विकास समाचार में आज डेफिनेटली मैंने जो टॉपिक लिया है उसका नाम द जर्नी इसलिए रखा क्योंकि द जर्नी जब मैं बोलता हूं, मतलब ये जर्नी को अगर आप लोग एंजॉय करने को सीखो। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत साल पहले जब भी मैं ऐसा ही ट्रेनिंग बहुत लेता था, जब जैसा अरफिन खान सर को मैंने लाया था ये प्रोग्राम में, उनका एक बात मुझे एकदम हिट हुआ था कि कोई भी अपना गोल होता है तो उसको जो एकम्प्लिश करने का रहता है, उसके पास जब अपन पहुंचते, जो सीढ़ी है और वो सीढ़ी पे चढ़ते रहता है, तो वो सीढ़ी पे हर 10, 15, 50 स्टेप आपको जैसे लगे इंटरवल लेने का, और यू हैव टू एंजॉय द मोमेंट। ये शॉर्ट में क्या होता है कि आपके मंजिल कितना भी बड़ा हो, कितना भी गोल बड़ा हो, तो उसका एक स्टेप होता है, और वो स्टेप में अगर हम जाते हैं तो हर प्लेटो में अपन सब मिलकर थोड़ा एंजॉय करेंगे, जैसे मैं करते आ रहा हूं, हम लोग करते आ रहे हैं। तो एंजॉय करने में क्या होता है, वो जोश एक आ जाता है। मैं जब जर्नी बोला तो लोग मेरे को पूछे कि आप तो फिर से ऑन पैसे की जर्नी की बात करेंगे। डेफिनेटली वो मेरा लाइफ का एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जर्नी है, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि जर्नी के टूवर्ड जाते समय हर स्टेप में लेते मैं मजा लेता हूं, और प्लेटो में एक टारगेट पहुंचा तो वहां पर एंजॉय करता है। टॉप हम लोग जब पहुंचते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और लाइफ को सेलिब्रेट करो, बिकॉज लाइफ इज ऑल्सो अ जर्नी। और आपके लाइफ में जो भी जहां भी आपको पहुंचना है
तो वो जब रास्ते में अगर आप, तकलीफ तो मुझे भी होती है, तकलीफ सबको होती है, मैं फाउंडर्स के तकलीफ को भी समझता हूं, और उनके लाइफ में भी एंटिसिपेटेशन होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, उनको लगता है कि अभी हो जाना मांगता है, बस बहुत हो गया और अभी ये हो गया। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा, डेफिनेटली मैं फाउंडर के साइड से हूं और फाउंडर्स लोग को समझता हूं कि सालों से जब ये हम लोग इतना पेशेंस लेके बैठा है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। जैसा हम लोग बोलेगा चल भाई गोवा जाने का है, दोस्त लोग मिलके गोवा जाने का सोचता है, तो कुछ सब दोस्त लोग एक्साइट होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप में एक्साइटमेंट होता है। एक जो अभी जाने का है उसका स्टोरी से एक्साइटेड है, और दूसरा बोलता है अरे पहले जाने तो होने तो दे, पक्का तो होने दे, अपन जाएगा कि नहीं मालूम नहीं, मेरे को उससे पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, डैडी से पूछना पड़ेगा, बीवी से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब माहौल बनता है तो स्टोरी चलता है, और स्टोरी चलता है तो नेक्स्ट स्टेप जब जाता है, अरे हाँ बोला चलो अभी जाने का तैयारी होने का, टिकट कैसा लेगा, फ्लाइट में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, कैसा जाएगा, बस में जाएगा, जैसा भी वो डिस्कशन होता है। फिर हम लोग जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जर्नी में बहुत सारे लोग होते हैं, जर्नी एंजॉय करने को अगर सीखेगा तो वो सबसे ज्यादा एंजॉय करेगा। बिकॉज अगर मुझे गोवा पहुंचने का, समझो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, वो ट्रेन में अगर एक आदमी बैठेला है, चाला क्या होगा यार, अपना नसीब ही खराब है, कितना देर ट्रेन रुका है, कभी पहुंचेगा गोवा क्या मालूम नहीं यार, पहुंचेगा भी नहीं वो नहीं मालूम, अभी वेदर इतना खराब है, ऐसे भी रहते हैं। और ऐसे भी रहते हैं जो एक्साइटेड रहते हैं कि बहुत सारे, अरे मजा आया, ट्रेन में आया, चाय वाला आया, उससे मजा किया, आपस में मजा किया, बात को डिस्कस किया, एंजॉय किया जर्नी को। और एंजॉय करते 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 जब पहुंचता है तो सुपर एंजॉय होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ लोग रहते हैं, सब कोई आया क्रिटिसाइज करने को, क्रिटिक लोग, अरे भाई तुम लोग कभी नहीं जा पाओगे, आज तो बारिश इतना है, उधर लैंडस्लाइडिंग हो गया है, ये ट्रेन पार ही नहीं होएगा, तुम लोग को रिटर्न जाना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन हम लोग को अगर अपना एकदम मन में बना लिया है कि बॉस हम लोग को वहां पहुंचना है, और एक ऐसा आदमी के साथ अभी जर्नी है मेरा, मतलब मैं लाइफ में बहुत सारा जर्नी किया हूँ, जो मेरे पास था मंजिल वहां पहुंच भी गया हूँ। एक जमाना ऐसा था कि मैं जब किसी को देखता तो उसको तारे स्पीकर बनने में क्या है, टफ रहेगा इतना सा। धीरे धीरे जब अपन खुद से अंदर सोचता है कि अपन भी एक दिन स्टेज पे जाएगा, अपन भी 2-4 हजार 5 हजार लोगों के सामने बात करेगा, बात करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन जब लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं, लोग बोलते हैं सर नहीं आप मिस करते हैं, आपका प्रोग्राम चाहिए, जो भी ये सब बात सभी एक्चुअली हमारा जो जर्नी में जो हमने सक्सेस पाया उसका रिजल्ट है। तो ऐसे ही एक मेरे लाइफ का सुपर डुपर, मतलब आप सोचो ये जर्नी है क्योंकि ऑन पैसिव है। अगर ऑन पैसिव नहीं है, लाइफ से निकालो, आपका जर्नी कितना खाली है, कितना खोखला है, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर इतने स्पेसिफिकली इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं भी जर्नी को एंजॉय करता हूं। लोग बोलते हैं अरे दिनेश सर गायब हो, हम लोग का ग्रुप में चलता है, मीटिंग चलता है, कोई हम लोग का ग्रुप है जो वेबिनार का है, उसमें अगर बात होती है तो डिस्कशन होता है। पोस्टर बनाने का है तो पोस्टर, आपको लगता है पोस्टर बना ले, 2 मिनट में पोस्टर बना ले, मेरे को समझना पड़ता है, इमोशन डालना पड़ता है, और मेरा एक भी पोस्टर सेम नहीं होता है। हर एक का नाम जहां भी है, उसका जो चीज है वो सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा पैशन है। उसमें कोई पैसा नहीं है अपने को, लेकिन इतना पैशन है कि हमारे लोगों का बहुत जबरदस्त होना चाहिए, उनका प्रेजेंटेशन, बाकी सब कुछ। बिकॉज ये अभी तो कुछ नहीं भाई, अभी तो शुरू होने के बाद बहुत सारे एक्टिविटीज है, तो हमको मालूम है ना कौन एक्टिव है, कौन पार्टिसिपेट किया है, कौन कर सकता है। और इधर मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है कि कितने लोग बोलते हैं सर आप वेबिनार क्यों नहीं लेते, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आएगा। मैंने कभी मिस नहीं किया, ये जो गैप इसलिए मिस किया क्योंकि मेरा शिफ्टिंग था और मेरे को एक जगह से दूसरा जगह जाने का था, थोड़ा इंटरनल भी प्रॉब्लम्स था क्योंकि क्या है काम भी करता हूं तो वहां पर भी ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे सबके लाइफ में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑन पैसिव से बाहर गया हूं, क्योंकि जितने भी लीडर्स हमारे वेबिनार कंडक्ट करते हैं या जो रेगुलर रहते हैं उनको पता है आई एम ऑलवेज इन टच। और ऐसा कोई बात नहीं कि मुझे नहीं आना है, लेकिन बिकॉज मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, लेकिन मैं अगला कैबिन लेके बैठा हूँ और स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि बॉस मुझे आज मीटिंग लेना है। बात क्या है, जर्नी को एंजॉय करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग जर्नी को एंजॉय करते हैं। मुझे मालूम है एक चीज घूम के आता है कि भाई एप्पल कभी गिरेगा। वो आदमी को सबसे ज्यादा टेंशन है जिसके पास कम इंफॉर्मेशन है, वो आदमी को सबसे ज्यादा टेंशन है जिसके आजू बाजू में नेगेटिव लोग हैं, वो आदमी को सबसे ज्यादा टेंशन है जो अच्छे वीडियो छोड़ के बाकी जो वो क्रिटिसाइज करते हैं उनका वीडियो देख के वो फॉरवर्ड करते कि भाई ये क्या हो गया, भाई ये क्या हो गया। आप एक आदमी के बारे में सोचो जो 5 साल पहले खाली सोच के साथ ने एक सोच ऐसा किया कि कॉमन आदमी को अपलिफ्ट करने का, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का और वो लेवल पे लेके जाने का कि दुनिया कभी उनको तकलीफ ना दे। वो सोच को तो मैं सलाम दिया था, लेकिन वो सोच के बाद बहुत कुछ हो गया है।
बहुत कुछ, मतलब अभी तो सवाल ही नहीं उठता है कि बार बार लगातार, मतलब तुम बोलेगा अरे ये तो ऐसा प्रॉमिस किया था, वैसा प्रॉमिस किया। अरे भाई, अगर मैंने समझो तुम लोग को बोला था कि आपको बंगला मिलेगा और बंगले में स्विमिंग पूल मिलेगा और आजू बाजू फैसिलिटी मिलेगा, और उसमें थोड़ा डिले हो गया, डिले क्यों हो गया? बाजू में हॉस्पिटल बन रहा है, बाजू में सिनेमा घर बन रहा है, पूरा गेटेड कम्युनिटी बन रहा है, पूरा फैसिलिटी मिल रहा है, हम लोग को जिम बन रहा है, ये बन रहा है, आपके आंखों के सामने दिख रहा है। अगर आप सोचोगे, आज मैं वो कनेक्ट पे बैठा हूं, वो कनेक्ट पहला कैसा था, जैसा इंप्रूव होते गया, अभी कैसा है, अभी फट से ऐसा डालेगा तो फट से अपन आ जाता है स्क्रीन पे। तो ये क्या है? ये बैक ऑफिस में मेहनत है इनका, बार बार लगातार मेहनत करने के बाद भी ये प्रोडक्ट दिया है। बहुत लोग बता रहे प्रोडक्ट देने से क्या हम यूज नहीं करते? बस प्रोडक्ट जितना अच्छा होएगा, प्रोडक्ट जितना पावरफुल होएगा, प्रोडक्ट जितना कॉम्पिटिटिव होएगा, उतना बड़ा सक्सेस से लीप करेगा। अभी समझो मैंने एक कार बनाया, मस्त है, सब कुछ है, हमको मालूम है ये कार सुपर स्पीड में जाने वाला है, या मैंने बोला कि ये कार के तो जबरदस्त ये सब फीचर्स ऐसा है वैसा है, इसको प्रेस किया तो ऐसा है, एआई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है थोड़ा कार्बोरेटर है, पीछे उधर कुछ लोचा है और उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन बाहर से प्रेशर आया, अरे भाई आपने बोला था 12 तारीख को देगा गाड़ी, देने का गाड़ी, आप बोल रहे हो हम लोग ने बुक किया था कभी का, ये वो साफ करने से गाड़ी दे दिया तो क्या होगा? जितना गाड़ी दिया है वो आगे जाके प्रॉब्लम होगा और गाड़ी वापस आएगा, इसमें नुकसान किसका है? दोनों का है। हमको 100% श्योर होने का, बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स होता है, हम अगर जर्नी में भी जाता है तो बोलेगा हम लोग 4 घंटे में पहुंचने वाला है, अगर एक बड़ा झाड़ गिर गया रास्ते पे और रास्ता बंद हो गया, या फिर बारिश होकर लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता बंद हो गया, ऑब्स्टेकल्स हमको नहीं मालूम, हमने अनुमान लिया था ये टाइम लगेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम लोग को ये तो डाउट नहीं है ना आपको कि पहले बोला भाग जाएगा, ये बहुत बड़ा सेंटेंस था। जितने जूने लोग हैं उनको मालूम है अरे ये आदमी एकदम फ्रॉड है, ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी सबका पैसा जमा करेगा और देखना 3-4 महीने में भाग जाएगा। अपने खास लोग भी बोले थे और एकदम खास लोग भी बोले थे, आज भी मेरे दोस्त लोग हैं, लेकिन आज उनकी आंख खुल गई है, आपको मालूम है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग गिर गया है। आदमी को भागना है तो ये नहीं करता है कि वो 5 माले का बिल्डिंग लेके कार्यक्रम करेगा, इधर बुर्ज खलीफा में ऑफिस ले लेगा और ऐसा पूरा ये सिस्टम बनाएगा, पूरा का पूरा स्टेशन ले लेगा, स्टेशन में लगातार बार बार खाली ऑन पैसों का एड चलेगा, ये पूरा पुलिस मीट जो होता है पूरा वर्ल्ड का उसको होस्ट करेगा। कौन होस्ट किया? वो मीडिया, मतलब ऑन पैसिव होस्ट किया। ऐसे अपने डोमेन का रजिस्ट्रेशन का ये परमिशन लेगा, सिस्को से सर्टिफाई होगा, ये सब किस लिए कर रहे हैं? भागने के लिए। अगर आपको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तो आप समझ सकते हो कि आप कहां हो। लोग वो है जिसके पास आधा नॉलेज है और वो नेगेटिव वाले के पास जाएंगे और वहां का वीडियो देख के बराबर सुनेगा, अरे भाई ये अच्छा बोल रहा है, ये सच्चा बोल रहा है, ये बोल रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग बेचारे? यहाँ पर जो भी जितने भी हमारे यूट्यूबर्स आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, जैसा अपडेट होता है अपडेट देता है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साइड से सब कुछ देता है, उनको भी लोग गाली देते हैं। लेकिन मैंने एक बात सीखा एज प्रोफेसर से, मैं रिएक्ट क्यों नहीं करता हूं। आज भी मेरे को कभी बोलते सर आपके बारे में क्या बोला है, तो को वीडियो भेजा। मैं बोला अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को वीडियो भेजा तो मैं सीधा तुम्हारे को ब्लॉक कर देगा। ये नहीं कि मुझे मालूम है मेरा कंसर्न है उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बारे में कोई कुछ बोले, बट मेरे को नहीं पड़ी है बॉस। इन लोग तो भोगते रहेंगे बिकॉज इनको तो व्यूज चाहिए ना यार, क्या करेंगे उन लोग को नेगेटिव बात नहीं करेगा तो व्यूज नहीं आएगा, तो वो तो करते रहेगा। ऐसे बहुत लोग आए, हम लोग ये बनाएंगे ना, यूनियन बनाएंगे, ये लीडर लोग फालतू है, ये लीडर लोग बात करने नहीं आता है, नया लीडरशिप बनाएंगे। अरे बनाओ बॉस। मेरे को लोग जब आके बताते, मैं बोला जो करने का है करो, जिसको फॉलो करने का है करो, जो आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, क्योंकि सच्चाई हमको मालूम है। अगर डिलन सर 5 साल से है इधर, यहाँ पर नीरज है कंटिन्यूसली हमको इंफॉर्मेशन देता है, पास करता है, बाकी सब भी जितने भी लीडर्स अभी शांत है, इसका मतलब नहीं है कि उनका मेहनत नहीं है। डेफिनेटली उन लोग ने टाइम पे, जब नीड था, जब भी हमको कम्युनिटी बढ़ाने का था, जब भी कम्युनिटी में ऑप्शन देने का था। आपको मालूम है कि एक फाउंडर्स का पोजीशन कितना पावरफुल है। आप अगर पूरा इंफॉर्मेशन लेके बैठता है तो आपको माइंड में 1 सेकंड भी डाउट नहीं आएगा कि आप गलत जगह पे हैं। लेकिन आधा इंफॉर्मेशन, वेकिंग अप फ्रॉम द स्लम्बर, आराम से सोया, अचानक बोला रे मेरा भी एक आईडी था, मेरा ऐसा हुआ, उसका क्या हुआ रहेगा, ये सब बात वाले ही वहां जाके बैठते हैं और ये नेगेटिव बात सुनते हैं और सभी लोग अपना अपना राग लगाते हैं। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट जर्नी फॉर यू एवर, क्योंकि मालूम है कि ऐसा अजूबा कोई बनाया ही नहीं। बहुत सारा कंपनीज मैंने किए, लेकिन यहां पर आज तक मैंने देखा नहीं कि जहां पर इतना ह्यूज बनाया है और इतना पावरफुल बनाया और ऐसा कुछ चीज बनाया
जो लोग सोच भी नहीं सकता, कांट इमेजिन बॉस। अब बड़ा से बड़ा कंपनी, गूगल जैसा भी कंपनी अपना नाम का स्टेशन लेके कंटिन्यू वहां प्रोपेगेंडा करने के लिए नहीं बैठेगा। ताकत भी नहीं है, जो ताकत के पार होता है वो काम किया है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखने का, क्योंकि जितना उतावले आप हो उससे ज्यादा उतावला एस सर है। बिकॉज उनको मालूम है कि बहुत हमको लॉन्च करना है, मेरे लोगों को ये करना है, हमारा बिजनेस को रन करना है। ऑब्स्टेकल्स आता है उसको तो संभालना पड़ेगा ना। उसको मालूम है कि भाई ये थोड़ा सा लफड़ा, इसको अपन ये करेगा तो ये करेगा, जो भी करेगा। तो आपको बैक ऑफिस में जाके बाद में मीटिंग, वो तो बोलने वाले तो सब लोग सबको कर लेते थे, मार्टी सर को ऐसा है, उनको काम धंधा नहीं है, आके 2 घंटा टाइम पास करता है। बॉस एक बात समझो, आपको दिल से पूछो, आपको एक बार वन पैसो आपके लाइफ से निकाल के देखो। क्योंकि पूरा 5 साल ऐसा नहीं किया। 5 साल में जब तक ज्वाइनिंग था तब तक आप 3 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 4 साल जहां भी था, आपको क्लियरली बोला था आपको नहीं रहना है फाउंडर, तो आप आपका रिफंड लेके जा सकते हो। ये क्लियर बात एस सर ने बार बार लगातार बोला था। इनफैक्ट वो जो हमने एनडीए साइन किया था उसमें सिर्फ 3 महीने का प्रोविजन था, लेकिन कोई आदमी 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद भी लिया है तो उसको रिफंड दिया है, क्योंकि वो बिल्डिंग प्रोसेस था। लेकिन अभी जो रिफंड लेगा आपको मालूम है उसका हालत क्या होगा। आज जो चीज बनी है इतनी बड़ी, जो बना ही नहीं है, कभी दुनिया में कोई देखा नहीं है, ऐसी चीज है। हमको ऐसे परमिशन, ऐसे कोलैबोरेशन, ऐसे सर्टिफिकेशन मिला है, और हम लोग ऐसे प्रोग्राम होल्ड कर रहे हैं जो कि दुनिया सोच ही नहीं सकता है, 10 बार सोचता है सब लोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो ऑन पैसो का वाट लग गया, ऑन पैसो का ऐसा हो गया, उसमें पहले आते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये गाड़ी मेरे से छूट गई, ये गाड़ी सरस हो गया तो मेरा इज्जत का कचरा होगा, बस यही प्रॉब्लम है उसका। ऐसे सोच और मेंटेलिटी के आदमी से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी में अगर इंफॉर्मेशन लेते हो, और आपको मालूम है, अगर मैं जैसा विला का एग्जांपल दिया, मेरे घर के बाजू में सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मस्त रोड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, होटल्स बन रहा है, सारा जो बनता है, जिम हाउस बनता है, सब कुछ, स्कूल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो मैं तो खुश होगा। मेरे गेटेड कम्युनिटी इतना बड़ा है, मेरे पास ये सारा फैसिलिटी है, और ये सारा फैसिलिटी हमारा है, और हम लोग ये यूज करने वाला। इमेजिन करो, आपका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। कोई चीज को हाई करके उसको भर भर के, चलो कैसा भी सीमेंट ला दे, पुट्टी करो, पेंटिंग करो और उसको माल दे दो। स्विमिंग पूल में उतरेगा तो टाइल उखड़ेगा, तो अच्छा लगेगा क्या आपको? इसीलिए हमको चीज के बारे में इतना नहीं मालूम है। और वो जो चीज है, मैं आपको वापस से रिपीट करूंगा, आज तक जो हुआ ये प्रोडक्ट जो ओ कनेक्ट, इट इज वन ऑफ द, मतलब अब कंपटीशन में अगर सोचेगा तो जबरदस्त कंपटीशन में हम लोग टॉप पे चल रहे, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, और फिर भी इसमें बार बार लगातार अपग्रेडेशन आ रहा है। आप सोचो नेक्स्ट अपग्रेडेशन जब भी आएगा तो इसमें और क्या होगा, बैकग्राउंड चेंज, ये वो, अभी ये लाफिंग का जो हंसने का सब डाला था, ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ बार बार लगातार इंप्रूव करने की बात है। और मुझे यकीन है एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलेगा तो वो ओ कनेक्ट के सिवा कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज इतना जबरदस्त बेस से उस पर काम हो रहा है। ये लोगों को, लोग जो बोलता है बोलने दो, बकवास करता है बोलने दो, बकवास कर रहा है भोंक रहा है भोंकने दो। आपको क्या करना है? आपको एस सर पे विश्वास है तो एस सर जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करो, या फिर सबको मोटिवेटेड रखो, या फिर गपचुप बैठो, कोई वांदा नहीं। क्योंकि जब ब्लास्ट होगा तभी समझिएगा कितना पावरफुल ये चीज है। अभी तो एक प्रोडक्ट है, लोग बोलते थे जिंदगी में कभी नहीं आएगा, इनका प्रोडक्ट सपने में भी नहीं आएगा, खुद बैठ के जूम में प्रोग्राम कर रहे इतने सालों से और बोल रहे हैं अपना चीज आएगा। अरे अगर मैं गाड़ी बना रहा हूँ, गाड़ी बनना तक तो मैं मर्सिडीज वापरूंगा, फिर मेरा अगर फरारी बन गया तो उसमें जाऊंगा ना, उससे पहले जाके कहां से बैठूंगा? लेकिन बोलने वाले को तो सब चीजें, मैं सबको जवाब थोड़ी दूंगा, और हमको जवाब देना भी नहीं है। आप लोग फाउंडर्स है, आप लोग को समझना चाहिए आप कितने भारी पोजीशन पे बैठे हो, कौन से लेवल पे बैठे हो। और आप लोग भी नॉर्मल नहीं हो भाई, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। आपको मालूम है कि इर्द गिर्द में इतना सक्सेस, इतना प्रोग्रेस, इतना असाइनमेंट्स, इतना सर्टिफिकेशन, इतना ग्रोथ आपका कंपनी का हो रहा है। बोलने को तो देखो, कोई भी चीज में अगर उसका त्रुटि, उसमें कुछ भी डिफेक्ट निकालने का है तो मैं क्रिटिसाइज करने को चालू कर सकता है, लेकिन कहां से शुरू हुआ था जर्नी, मैं हर जर्नी में एंजॉय इसलिए करता हूं कि एवरी स्टेप को मैं एंजॉय करता हूं। मालूम है तकलीफ तो सबको आता है, आपको आया तो मेरे को भी आया, मेरे को आया तो सबको आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे अभी कभी आएगा पैसा मर जाने के बाद।
दिस इज अ फाइनेंशियल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अगर फ्रीडम स्ट्रगल करता है ना, तभी भी जो आदमी फ्रीडम स्ट्रगल करने को जाता है ना, वो उसका हेतु, उसका पैशन, उसका वो देखता है, क्योंकि उसको मालूम है उसका फ्यूचर सेफ है। और इधर यहाँ पे आपका जनरेशन जो सेफ होने जा रहा है, तो आपका कंट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना मुझे लगता है जरूरी है। मुझे नहीं मालूम अभी 18 तारीख को क्या होगा या 20 तारीख को गया मंथ एंड में कुछ भी हो जाएगा, धमाल हो गया, सिचुएशन चेंज हो गया, सब लोग उठ के आ रहा है, अरे मेरे को मालूम था, मैं बोला था, मेरे को मालूम था ऐसा होगा। और इधर तो मेरे को है ना बाद में तो कंफर्म हो गया कि भाई इधर लाइफ चेंज होने वाला है। अरे मेरे को पहले से ही मालूम है लाइफ चेंज होने वाला है बॉस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और लोगों को बोलने का है, मैं इधर स्पेशली इसलिए आया, लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप फाउंडर हो, सच्चे फाउंडर हो, आपको दिल से लगता है ये है सर हमारा लाइफ चेंज करेगा, तो ही आपको सिस्टम में रह के उसको एनकरेज नहीं करने का है। आप तीसरे के चौथे के बात करता है, जो जो आपको इंफॉर्मेशन, इमेजिन आपको रोज सुबह उठ के जैसा नगमा जी है, जवेर भाई है, सब लोग इंफॉर्मेशन देता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, इंफॉर्मेशन देता है कट टू कट, कितना इजी बनाता है वो। उधर इंग्लिश में बोला गड़बड़ हो गया, फास्ट हो गया, इसको रिफाइंड वे से आपको प्रेजेंट करता है। तो उसमें भी कमेंट आता है अक्खा दिन सुबह कुछ ने, वो कमेंट इसलिए आता है बिकॉज उसका एंड इफेक्ट उसको एप्पल ही दिखता है और कुछ भी नहीं। अगर इंफॉर्मेशन देने का बंद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन देने का बंद कर दिया टोटल, तो क्या होगा? तो बाद में आएगा किधर गायब हो गया वो जवेर भाई, किधर गया वो नगमा, किधर गायब हो गई। ये बोलने को बोल, ये रास्ता चाहिए ना, बोलेगा तो भी। आपको नहीं सुनने का मत सुनो, आपको जाके वो उसका सुनने का या नेगेटिव वीडियो देखने का देखो, लेकिन हमको मुझे फॉरवर्ड मत करना। मेरे बारे में बोलने दो, किसके बारे में बोलने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट इट, बिकॉज मेरे को एक चीज मालूम है, अपना जो एज सर ने बोला, इफ यू पे हिट टू ऑल द नेगेटिविटी, तो आप पॉजिटिव जोन में कभी उतर नहीं पाओगे। हमारे आंखों के सामने इतना पॉजिटिविटी हुआ है जो मैं जिंदगी में नहीं सोच सके। ऐसा फक्र होता है कि बोलेगा नाम पे अपना स्टेशन है, हमको सिस्को ने सर्टिफाई किया है, हमारे को दिल्ली मतलब दुबई में पुलिस मीट पूरा वर्ल्ड का जो बड़े बड़े नेशंस आया उसको होस्ट किया है। मतलब हम लोग वैसे ही पार कर दिया है। ये सब इवेंट्स है, ये जो सिस्टम है, ये जो सब 30 चीज हो रहा है, इस पे आप फोकस करो और समझो कि आपका लाइफ कितना बड़ा। लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। व्हाई? बिकॉज नाउ दिस इज बिकम बिग, ह्यूज। तो उसमें जो अड़चन आता है, जितना बड़ा आता है, जितने पेड़ पे ज्यादा आम लटके रहता है, उधर ज्यादा पत्थर गिरता है डेफिनेटली, बिकॉज उनको मालूम है पत्थर मारेगा तो किधर ना किधर लगेगा आम को और गिरेगा, लेकिन अच्छे से जाके उसको निकालना नहीं है। इन लोगों को पत्थर ही मारना है, गिरा तो गिरा, नीचे गिरेला आम बराबर खाता है। ये सब बाकी लोगों को क्या है, उसको व्यूज आता है तो आम का मिलता है पैसा, बैठ के आम खाता है और तुम लोग को भड़काता है, दैट इज ओके। बट एक बात याद रखो, अगर आपको सच में जर्नी एंजॉय करने का है तो उसका पॉजिटिव पार्ट देखो। आपका प्लानिंग करो, कैसे क्या करेगा, आगे क्या करने वाला हूं, हम लोग के लोगों के साथ क्या करूंगा, मेरे पास जब ये पावर आएगा, मेरा फाइनेंशियल चीज कम होता है तो मैं क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं। आज आपके पास टाइम है तो स्ट्रेटेजी बनाओ। अभी तो आप बोलेगा यार मेरे को तो वो एक बार आने तो दे, तो अपना काम करो। मैं भी काम करता हूँ, दूसरा डेफिनेटली खाएगा पिएगा क्या, तो कुछ ना कुछ काम करने का, यहाँ पर रहने का। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो या सेमी एक्टिव है या पार्ट टाइमली आप कुछ टाइम देते हो तो अच्छी बात है, टाइम नहीं भी देते हो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जो नेगेटिविटी के जोन में आपको लेके जाके बिठाएगा और आप खुद नेगेटिव हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे मालूम है बहुत सारे फाउंडर्स है जो दिल लगाकर उनको मालूम है कि बॉयज का लाइफ चेंज होने को जा रहा है, वैसे लोगों को भी जानता हूँ, जो बीच वाले हैं वो भी जानता हूँ, बस क्या होगा अपने को नहीं मालूम भाई, ये वो भी जानता हूँ। और ऐसे भी लोग हैं भाई इधर तो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? मैं तो लाइफ में सुनते आ रहा हूँ, भाग जाएगा, 3 महीना हुआ तो भाग जाएगा, 6 महीने के बाद तो डेफिनेटली भाग जाएगा, ऑफिस डाला तो बोलेगा ये इसका षड्यंत्र है, ऑफिस दिखा के लाखों लेके जाएगा। ये सारा बहुत बोलने का बात है, ये नकली है, जो है ये है। ये सब बात को अगर मैं भी सोचता तो मैं आपके सामने आज नहीं रहता। एकदम सिंपल है। अगर मेरे को एक बार सोच लिया कि आदमी सही है भाई, इसका ये है, अपने वाइफ को सारा जगह इन्वॉल्व करके उसको भी लीगली वो फंस गया है, उसको उसका पड़ी नहीं है, उसको कम्युनिटी को लिफ्ट करना है, अपने आइडिया को इंप्रेस करना है, अपने लाइफ में अगर वो जीवित है तो लोगों के लाइफ में डिफरेंस लाना है, ये उसका हेतु है। ऐसा ही कैंपेन और ऐसा ही रेवोल्यूशन में हम लोग सब जुड़े हुए हैं, तो हमारा फोकस भी वहां तक जाना चाहिए जहां जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे फाउंडर, जैसे मुझे अच्छा लगता है कि रेगुलर आते हैं यहाँ पर, किसी को हमारा टीम में जो होस्ट बनेगा, ये बनेगा, पैनल में आने का, मीटिंग करने का, ये सारा कुछ चीज डिस्टर्ब नहीं करते हुए, अपना रिस्पेक्ट रखते हुए सभी लोग करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई हैव सीन द चेंज, आई हैव सीन द डिफरेंस।
मुझे फर्क दिखाई देता है जो बार बार लगातार इधर मेहनत करके कंटिन्यूसली आया, पूरा पर्सनैलिटी चेंज है। और एक जमाने में मेरा ऐसा हुआ था, और जब सडनली मुझे लगा कि बॉस नहीं, लोग मुझे सुनते हैं और इनको सुनने में मजा आता है, तो डेफिनेटली तभी मैंने स्टार्ट किया था ट्रेनिंग वर्कशॉप। बहुत टाइम से अभी नहीं किया ऑन पैसिव जाने के बाद, तो मैं ऐसे ही मन में मेरा आया, मैं अभी भी डिस्कस कर रहा था कि एक वर्कशॉप रखूंगा बॉम्बे में, जो सुबह से स्टार्ट होगा और शाम को खत्म होगा। ऐसा ही लोगों को मिलना है डेफिनेटली, बिकॉज उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। बिकॉज यहाँ पर क्या, मैं बकवास करते रहता हूँ, मुझे रिटर्न में बात करने को नहीं मिलता है। वहां पे जब इंटरैक्टिव होता है तो बहुत अलग मजा रहता है, और उधर सीखने को भी सामने वाले को और मुझे भी बहुत मिलता है। ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करने का बहुत अलग ही प्रेजेंस है। मैं खाली इतना ही बोलूंगा कि आप लगातार जो भी मीटिंग होता है 360 में आते हैं सर, ये जिधर भी आता है, या बैक ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन आता है वहां पर लगे रहिए। यहाँ पर उन लोग कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा है, प्रोडक्ट अपग्रेडेशन भी कर रहा है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी कर रहा है, प्रोडक्ट्स अपडेट भी हो रहा है। और आने वाले कल में आप देखेंगे कि जब प्रॉपर तरीके से एआई जब कनेक्ट होगा, ये हमारा जर्नी को नेगेटिव वे में लेने का बंद करो, इसको एंजॉय करने का करो। और यहाँ पर प्लीज मैं बोलता हूं, मुझे तो कोई भी नेगेटिव वीडियो फॉरवर्ड मत करो, बिकॉज मैं देखता भी नहीं, मुझे सुनना भी नहीं है। फिर कोई भी क्लिप करता है, उसका वॉइस लेके भेजता है, सर आपके बारे में ऐसा बोला। अरे मेरे बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा, बोलने दो। बोलने को तो स्टार्ट जब हुआ था तो आतंकवादी भी बोला था, मैंने ठीक है बोलो, आतंकवादी नंबर 1, 4, 2 याद नहीं है आपको, मालूम है वो कुछ बहुत बड़ा मंच है, अखिल भारतीय भ्रष्टाचारी, ऐसा कुछ ना कुछ विद्रोह वाला किया था उसने। थोड़ा देर किया, बड़बड़ किया, फिर शांत होकर कार्यक्रम और हो गया। कभी कभी ये बरसाती मेंढे कहां से उतर जाते हैं, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट फोकस देयर। अगर कोई बोलता है मैं टीम बनाऊंगा, मैं यूनियन बनाऊंगा, फिर हम नया लीडर, अरे करो करो, कोई वांदा नहीं, क्योंकि हमको मालूम है प्रोटोकॉल में रह के हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या मेहनत किया, हमने क्या सेक्रीफाइस किया है। मेरा स्टोरी तो अलग ही है, वो बोलने का भी मेरे को बार बार जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो मेरा पर्सनल है तो मुझे बोलना नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर लोग, यहाँ पर लेडीज, यहाँ पर जितने भी है, बहुत सारे लोग ने सेक्रीफाइस किया, और डेफिनेटली उनको एक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। इरिटेशन लेवल भी होता है, जब भी कुछ बोलता है और होता नहीं तो इरिटेशन भी होता है डेफिनेटली। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन हाई मत रखो। कोई भी मीटिंग अनाउंस होगा तो बोला एज सर आने वाला है, एज सर आने वाला है, तो क्या डायरेक्ट पेड़ा बांटने वाले? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन लेके आएगा या कुछ बताने का इसीलिए आएगा, ये एक्सपेक्टेशन में रहो। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, बट इतना विश्वास रखो कि वी आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। इंटरनेट डेफिनेटली शेक होगा, और ये जो सर बोल रहे हैं, एज सर अगर बोले हैं वो करके दिखा रहे हैं, और इतना मतलब जो इतना बोलते तो इतना करते हैं, तो डेफिनेटली वो जब रिजल्ट आएगा और एप्पल रेस जो आता है, तभी आप शॉक हो जाओगे कि हाँ सर तो सही बोल रहे थे, और ये ऐसा ऐसा हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। बिकॉज उनके बैक ऑफ द माइंड वो भी चल रहा है, किस तरह चलना है। बिकॉज अब तक जो हुआ है वो प्रोडक्ट पे फोकस करके हुआ, जो उनका फील्ड नहीं था। लेकिन अभी जो गेम स्टार्ट होगा वो प्योरली उनका फील्ड है, और उनको मालूम है टारगेटेड ट्रैफिक क्या है, ऑनलाइन में कैसे होता है, कौन लोग एक्साइट होता है, प्रोडक्ट में दम रहेगा तो क्या होता है, प्रोडक्ट का वैल्यू हाई और कॉस्ट लो रहेगा तो क्या होता है, और लोगों को जो जीरो नॉलेज है उनको भी कैसे हम हेल्प करें। ये सारी बात उनके माइंड में है, और ये सब कुछ वो लेके चल रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ एक करना है, अगर आपको एज सर पे वो इतना साल भरोसा रखा है तो भरोसा रखना है। आपको समझना है ये सिस्टमेटिक वे से हम लोग को इस वे नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा है, और वो दिन एकदम दूर भी नहीं है, बट डेट नहीं है, बट डेफिनेटली दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। एंड आई एम श्योर जितने आप उतावला हो उससे ज्यादा एज सर उतावला है, बिकॉज उनके पास भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। लेकिन जो हमारे पास तो सिर्फ क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑब्स्टेकल्स आता है, जो रोड़ा बनता है, रास्ते पे प्रॉब्लम आता है, वो सब लेके हमारे पास वो नहीं आते। वो खुद बैटल करते हैं उनके मैनेजमेंट के साथ, लोगों के साथ, उनके टीम के साथ। तो हम लोग सिर्फ ये प्रे करने का है, और हम लोग उसको सब बोलने का वेलबींग, और उनका फैमिली को लिए, सबके लिए, और हमारे जितने भी लीडर्स लोग मेहनत कर रहे हैं सबको सैल्यूट। जितने लोग छोटे वेबिनार्स लेके सब लोग को एक्टिव रखा है उनको भी सैल्यूट। डेफिनेटली आप लोग पूरे माहौल बना के रखा है, और अपना वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड बनने को जा रहा है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। और आप ये कम्युनिटी का वैल्यू अभी 6-8 महीने के अंदर समझेगा कि क्यों ये कम्युनिटी इतना पावरफुल, क्यों हम लोग ही, वी आर द पीपल, वी आर द डेटा, एंड आवर डेटा विल हेल्प अस ग्रो। ये बहुत बड़ा एक फॉर्मूला लाया है सर ने, जहां पे सेल्फ फंडिंग भी होगा, और अपना नाम भी होगा, अपना काम भी होगा, और हमको जो दिल से जो करना है दुनिया के लिए वो डेफिनेटली होगा। ऑन पैसिव गतिविधि और विकास संचार मैं यही समाप्त करता हूं। जर्नी को एंजॉय कीजिएगा, हर दिन एंजॉय कीजिएगा। आप कभी भी मंजिल पहुंचने पे इरिटेशन नहीं होगे। बिलीव मी, जब एंजॉय करते करते जाओगे, जिस दिन मंजिल पहुंचोगे उस दिन आप फुल धमाल करोगे।
थैंक यू, धन्यवाद मुझे प्यार देने के लिए और मेरा वेटिंग करने के लिए। डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट फ्राइडे भी आऊं और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज लगा कि हम वीकेंड में हैं एंड टुडे इज फ्राइडे। मुझे तो लगा, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मुझे यहाँ पे बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं जो हंस रहे हैं, जैसे कि कुलवंत सर जी, मुकेश सागर, प्रज्ञेश वारदे, ऑल आर लाफिंग। सो आई नो कि हमें पता है कि आज फ्राइडे था और आज वीकेंड था, तो आज हमने ऐसे ऐसे लगा कि बहुत दिनों के बाद हमको पूरा जो वीकेंड है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, because this great leader, this great dynamic leader, because he is a rocking leader, or always he comes with lot of energy, motivation, inspiration. ऐसे बोलते हैं ना कि अगर हम खुद एंगेज है तो किसी का इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, बट नो, इट इज रॉन्ग। अगर आपको किसी भी फील्ड में टिके रहना है, लगे रहना है, तो यू वांट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, एंड वो मोटिवेशन हमें हमारे लीडर से मिलता है, हमको उनको सुनना पड़ता है। तो ये है वो मोटिवेशन, एंड दिस इज द इंस्पिरेशन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस ग्रेट लीडर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दिनेश सर फॉर दिस लवली प्रेजेंटेशन। और बहुत ही अच्छा लगा कि अपने पूरा आपका प्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है कि अगर डे वन आज भी कोई ज्वाइन किया है, अगर आज भी किसी ने ज्वाइन किया है एज ए एफिलिएट एंड ही इज लिसनिंग टू अस, तो उनको भी पूरा पिक्चर, 5 साल का क्या एक्सपीरियंस है, हमने क्या एक्सपीरियंस लिया है, वो पूरा एक प्रेजेंटेशन में आ जाता है। एस ऑफ कोर्स उसमें पूरा नहीं आता है, लेकिन this presenter tries to put everything, tries to give his 100%, whatever we have done in this 5 years and more than 5 years, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो एक मीटिंग में वो कवर कर देते हैं। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मिस्टर दिनेश कोटियान सर, बिकॉज वी ऑल लव यू सर, बिकॉज we know what we are getting from you, and because of that all are waiting for you eagerly. Not only just they are waiting, they are just waiting eagerly for you each Friday. So जैसे कि आपने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया कि यू विल ट्राई योर बेस्ट टू मेक इट, बट इफ यू आर रियली बिजी, सो नहीं हो सकता है, तो प्लीज एटलीस्ट ऑल्टरनेट फ्राइडे प्लीज ट्राई टू मेक इट सर, बिकॉज ऑल लव यू एंड ऑल आर रियली वेटिंग फॉर यू सर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू love what you are giving to the community, and which आपने बहुत स्टार्टिंग से देते आए हो और अभी तक दे रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 आपका शुक्रिया सर, धन्यवाद सर आपको। सो हमारे बीच में बहुत सारे और भी पैनल पे हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है अभी, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आज का प्रेजेंटेशन आफ्टर गैप ऑफ सो मेनी डेज, आपको एक पहले आपका कैसे फीलिंग रहा आज दिनेश सर बहुत दिनों के बाद आए, और उसके बाद आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा। और मैं सबसे पहले दिनेश सर को फ्री करना चाहूंगी। सर इफ यू आर बिजी यू कैन टेक अ लीव, वी आर देयर, एंड यू कैन मैं सुन रहा हूँ, खाली वीडियो जाएगा। या तो यू कैन मेक इट सर। तो थैंक यू सो मच दिनेश सर वंस अगेन। तो हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स है। फर्स्ट सबसे पहले मैं मनमोहन सर जी को भी फ्री करना चाहूंगी, बिकॉज आई नो ही इज नॉट एट होम, बाहर है, फिर भी आज दिनेश सर का सेशन था, इसके लिए मनमोहन सर जी ने भी लॉग इन किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मनमोहन सर जी को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी प्लीज आइए सर। Thank you, Sangeeta. Are you hearing me? Yes sir, clear है। My voice is clear. Yes sir, your voice is very clear sir, please continue। It was a great presentation from our great leader, great dynamic leader, full of enthusiasm and full of energy. ये एनर्जी इतनी देर के बाद हमें मिली है, हमारे अंदर आज खून खोल रहा, मतलब खून हमारा, मतलब इतनी खुशी से चल रहा है कि कोई, मैं आई कैन नॉट, इसकी सीमा नहीं है हमारे अंदर, मेरे लिए खासकर। दो आई एम आउट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई वाज आउट फ्रॉम माय स्टेशन, आई एम इन दिल्ली, बट स्टिल व्हेन आई हर्ड फ्रॉम संगीता इन द आफ्टरनून, व्हेन आई टॉक टू हर that the webinar is of Dinesh Kotian, I said all things my side, but today's webinar I'll never miss, and definitely I'm here. A lovely presentation, Dinesh sir. It was really mind blowing.
ये माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन हमें सुनने के लिए बहुत टाइम लग गया, बहुत देर लगी, पर हमारी थैंक यू एंड रिक्वेस्ट है सॉरी सर, आपसे, थैंक यू। हमारी रिक्वेस्ट है आप लगातार आते रहिए, तो हमारी खुशियां बढ़ती रहेंगी। वी विल लव यू दिनेश जी एंड मिस यू व्हेन यू आर नॉट देयर। And thank you, Sangeeta, for this. But I have to leave now. And bye bye to all the panelists there. And Guswinder sir is also there. Bye bye to him also. And bye bye everybody. Take care. Love you all and miss you all. थैंक यू सो मच मनमोहन सर जी। एस आप बाहर हो फिर भी आपने अटेंड किया, क्योंकि यही तो लव होता है, यही तो हमारे सबका एक ऑन पैसिव के लिए एक प्यार है कि हम लोग बाहर भी है तो भी हमको ऐसे लगता है कि नहीं कुछ तो सुनो, आज कुछ मिस ना हो जाए। और एज इट वाज दिनेश सर सेशन, तो सर ने मिस भी नहीं किया। थैंक यू सो मच मनमोहन सर जी फॉर योर लव व्हाट यू आर शोइंग towards your business, to our business, so thank you so much। तो नेक्स्ट हमारे बीच में हैंड रेस किया है अरुणा मैम ने। प्लीज आइए मैम, आपका स्वागत है अरुणा मैम। Thank you, ma'am. Am I audible, ma'am? यस मैम, या क्लियर। Thank you, ma'am, for inviting me. Wow, super, mind blowing, and always fired up session, Dinesh sir. Always fired up. Very, very useful, informative, and knowledgeable information हमारे साथ दिनेश सर ने शेयर की है। जब भी दिनेश सर हमसे जुड़ते हैं तो पूरी मीटिंग का माहौल ही चेंज हो जाता है। सर का सेशन हमेशा पावरफुल, एनर्जेटिक ही रहता है। हम सेशन सुनते ही एक अलग से एनर्जी हमारे बीच आती है। तो हाँ, कुछ दिन सर हमसे नहीं जुड़ पाए तो हमने सर के सेशन को बहुत मिस किया है, लेकिन आज सर ने वो जो कमी थी वो पूरी कर दी है। और वाकई लाजवाब मैम, आपकी भी होस्टिंग वाकई लाजवाब है, सुपर से ऊपर मैम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। यस, thank you so much Aruna ma'am, thank you so much for your lovely words ma'am, thank you so much for your lovely sharing। so next हमारे बीच में अमित वाजपेयी जी है। सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है अमित जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवसर देने के लिए। दिनेश सर बहुत दिनों से लालायित थे और बहुत दिनों बाद आपका आवाज सुना। जिन चीजों के लिए आप यहाँ बोल गए हैं वो तो बहुत अच्छा लगा, बट कुछ यहाँ पर ऐसे भी आपके चाहने वाले हैं जो रील जो आप बनाते हैं उसमें आपका एक्सप्रेशन और रिएक्शन, बिहेवियर, जो भी आप वहाँ अपना इंगित करते हैं उसको देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं और बहुत सारे लोग प्राउड करते हैं। तो सर उनके लिए भी 2 वर्ड बोल दीजिए। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके हर रील्स को देखकर, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं क्योंकि आपकी एनर्जेटिक रिएक्शंस बहुत लोगों को बहुत एनर्जी देते हैं। और आज का सेशन माइंड ब्लोइंग, एनर्जेटिक, बहुत ही नॉलेजेबल। आपकी मधुर वाणी से सभी को एक पॉजिटिव ऊर्जा मिली, इसके लिए आपका शुक्रिया क्योंकि आप हैं ही इतने अच्छे। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू, धन्यवाद। आपने इतने प्यारे शब्द बोले, मुझे भी अच्छा लगता है। रील्स का जो अप्रिसिएशन मिलता है, आप लोग लाइक करते हैं और कुछ ना कुछ मैसेज कभी कभी देने का ट्राई करता हूं। और आप लोगों का प्यार सदा बना रहे और जल्दी ही हम लोग सब फिजिकली भी मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू अमित सर। थैंक यू ब्रदर। Okay, thank you so much Amit sir, thank you so much Dinesh sir, thank you Amit sir for your lovely words, for your lovely sharing, for your grateful word to Dinesh sir। so आपने बहुत कुछ अप्रिशिएट किया दिनेश सर को, वी आर रियली थैंकफुल फॉर यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में कुलवंत सर जी का मुझे हैंड रेस दिख रहा था, बट आई थिंक वी हैव लॉस्ट कुलवंत सिंह। यस कुलवंत सर, yes you are here। थैंक यू संगीता जी, जो मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं
पुष्पिंदर ढिल्लों सर और पैनल पे जितने भी हमारे सीनियर लीडर और मेंटर हैं सबको, और जो भी मेरे पैनल पे भाई बहन है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दिनेश कोटिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार। बहुत दिनों से आपका ये जोश जुनून और पागलपन देखने के लिए हम उत्सुक थे, और आज आपने हमारे अंदर भी वो जोश और जुनून भर दिया पूरा पूरा। बिल्कुल एकदम फायर्ड अप है हम, और बिल्कुल हमेशा आते रहिए सर। और हमारे एस सर हमारे जब हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हमारे साथ हैं, और दिनेश कोटियन साहब जब आप हमारे साथ हैं तो हमें नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ओनली ऑन पैसिव इज आवर डेस्टिनेशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वाह वेरी मच। वाह, थैंक यू सो मच सर, कुलवंत सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप म्यूट हैं मैम, संगीता जी म्यूट हैं आप। जी सॉरी। तो थैंक यू सो मच कुलवंत सर, क्या बात है। आपका जो डेडिकेशन देख के ना मुझे बहुत खुशी हो जाती है कि मतलब आप मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपकी एज के हिसाब से, लेकिन जो आप एनर्जी ऑलवेज शो अप करते हो ऑलवेज, वो मुझे बहुत पसंद है सर। मीन्स ऐसे नहीं है कि मतलब आपके एज के लोग काम नहीं करते, लेकिन आप इतने सारे वेबिनार्स करते हैं एंड यू ऑलवेज अप्रिशिएट जो बाकी लोगों को भी आप अप्रिशिएट करते हो, वो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ यू, जो आप ऑलवेज सबको अप्रिशिएशन देते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू जो आपने यहाँ पे आके हमारे ग्रेट प्रेजेंटर मिस्टर दिनेश कोटियान सर को भी इतना अप्रिशिएट किया। जब भी सब कुछ है तो हमें कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में और एक ग्रेट लीडर है एंड ही इज नन अदर देन वीरू सागर सर जी। प्लीज आइए सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वीरू संगीता मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने मुझे इस चैनल पे बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद करूंगा हमारे आज के प्रेजेंटर दिनेश कोटियान सर। वाओ, अमेजिंग एंड फैंटास्टिक एंड वंडरफुल सेशन टुडे। क्योंकि आज का सेशन जो रहा ना लाजवाब, क्योंकि ऑलवेज हमेशा उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल से, दिल की गहराई से, और हमेशा मैं अप्रिशिएट इसके लिए करता हूँ कि उनके जो वर्ड्स होते हैं वो दिल में छूने वाले होते हैं ऑलवेज। तो थैंक यू अगेन दिनेश सर, और आपके रील्स के लिए भी, क्योंकि आपके रील्स बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, देखता भी हूँ, और कंटिन्यूसली आपको मैं फॉलो करता हूँ। थैंक यू, वी आर सो इन इट 2 मिनट। थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू वीरू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीरू सागर सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में यस खुशबू मैम है। मैम प्लीज आइए, आपका स्वागत है खुशबू मैम। थैंक यू सो मच संगीता जी। सबसे पहले तो आपकी होस्टिंग वाओ, बहुत ज्यादा पावरफुल, और बहुत ही अच्छे से आप अपने शब्दों का चयन करती हैं। और दिनेश सर जब मंच पे आते हैं ना, तो हमें जो है ना उनके एक एक्सप्रेशन होता है, किसी को देखने के बाद क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन से हमें एक एनर्जी मिलती है, और जब वो वर्ड निकलते हैं और एक्सप्रेशन मैच होते हैं तो हम सभी एनर्जेटिक हो जाते हैं। और वैसे तो अनपैसिव में सब कुछ हमारे लिए हमेशा हर पल बहुत ही अच्छा हो रहा है, और ऐसे में जब हमारे कुछ लीडर्स, कुछ मेंटर्स आकर के हमको एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और बिल्कुल मुझे दिनेश सर का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं बिल्कुल उनको लाइक करती हूँ। उनकी प्रेजेंटेशन सुपर रहती है, साथ ही साथ जब वो और भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो रील्स बनाना हो या फिर कुछ और शेयरिंग हो डिफरेंट फेसबुक पेजेस पे, तो वो भी अपने आप में एक अलग ही एनर्जी लेके आती है। तो थैंक यू सो मच। और जब उनका यूट्यूब पे हम लोग पहले वीडियो सुनते थे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, और मैं उनके मैंने एक भी वीडियो मिस नहीं किए हैं और बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much ma'am, thank you so much for your lovely sharing, thank you so much for your appreciation, thank you so much.
तो नेक्स्ट हमारे बीच में है अनदर ग्रेट लीडर, अ टेक पर्सन। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे डायनेमिक एंड यंग लीडर मिस्टर मुकेश सागर सर। प्लीज आइए सर, आपका स्वागत है। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले थैंक यू फॉर आपकी वंडरफुल होस्टिंग के लिए। आप आई थिंक जब से नगमा मैम का भी वो स्टार्ट है उनका, उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है, तब से आप कंटिन्यूअसली सारे उसमें होस्टिंग कर रही हैं, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब सारे उसमें होस्टिंग करना। तो थैंक यू फॉर योर होस्टिंग। और दिनेश सर, बहुत दिनों बाद आज आपको सुना है। आज बहुत मतलब काफी टाइम हो गया आपको, ये जो वंडरफुल आपका सेशन रहता है एनर्जेटिक वाला, जो फायर्ड अप सेशन, बहुत दिनों बाद सुना है। वही एनर्जी, वही जोश। और वैसे भी हम तो जानते हैं बैकेंड में आप कंटिन्यूसली आपका पोस्टर रहता है, या जो भी ग्रुप में रहती है बातें कि किसका वेबिनार क्या है, तो वो सब तो एक्टिव तो रहते ही हैं। ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं है सर, आप एक्टिव तो एज यूजुअल रहते ही हैं। तो आज आपका लाइव जो सेशन सुन के बहुत ही फायर्ड अप और एनर्जी एकदम फिर से वापस ऐसे आ जाती है। और आपका जो ये टॉपिक है द जर्नी, में इसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। अभी थोड़ा सा जो भी हम 4 साल 5 साल में हम जो भी जर्नी के हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, जब हमारे अप एंड डाउन का मतलब ऐसा नहीं कि डाउन हो गए, मतलब कुछ चीजें होती हैं जब रोड पे चलते हैं तो कहीं गड्ढे भी आएंगे, कहीं कुछ भी आएंगे, फिर हम एकदम स्मूथ रोड नहीं मिलती, आगे जाके स्मूथ में मिल जाएगी। तो वही जर्नी है हमारी। तो बहुत ही आज का टॉपिक अच्छा है। और जब हम जैसे कि हमें कुछ चीजों का, एक चीज मुझे याद आई, कहीं कोटेशन पढ़ा था मैंने, कि हम अगर कुछ चीज देखते हैं ना यहाँ पे कि हम आगे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है, बेकार हो रहा है, जब हम फाइनली उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं ना, तब हमको पता लगता है कि वाकई में जो हुआ हमारे साथ वो अच्छा हुआ है। तो आज की डेट में जो भी हमारे साथ हो रहा है वो ठीक है, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हम बहुत पहले, जैसे कि अगर सितंबर की बात की जाए, तो सितंबर में अगर हमारे साथ ये सब चीजें, हम उस समय जो नवंबर में कहा 3 महीने में लाइव होना, ये सब होना, तो हमको आज एग्जैक्टली 8 महीने में बहुत सारा हमको टाइम मिल गया है। हमारा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम थी, आज की डेट में आप ओकनेट देखिए, ओकनेट का पहला वर्जन और अभी जो वर्जन डिफरेंट, एकदम डिफरेंट है। अभी ये बिल्कुल प्रोफेशनल है। अभी जैसे कोई भी उठा के देख लीजिए, पहले वाले में मैं एक टेक्निकल पर्सन बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो है ना ये परफेक्ट है, और इसमें कंटिन्यूअसली वर्क चल रहा है। तो ये जर्नी है हमारी, जो अभी तक की जर्नी है। और आगे जब हम पहुंचेंगे, हम जब हमारे, जिसका हम हर कोई वेट कर रहे हैं, एप्पल हमारे पास आएंगे, तब हम पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो वाकई में हमें सबको हंसी आएगी। वाकई में हम कैसे लोग बोलते थे यार ये है, ऐसा है। ये डेफिनेटली हर किसी के साथ यहाँ पे होने वाला है। तो सिंपल है, जैसे सर ने कहा, दिनेश सर ने, एंजॉय कीजिए जो भी है एज ए मोमेंट। जैसे बताया एग्जाम्पल, रास्ते में क्या हो रहा है, ट्रेन लेट हो रही है, वॉट एवर जो भी है, एंजॉय कीजिए आज की डेट में। बस। तो थैंक यू दिनेश सर फॉर ए वंडरफुल presentation. Thank you. Back to Sangeeta. Thank you, Mukesh. Thank you. Exactly. We have to enjoy the process. जो भी process है उसको enjoy करो। And exactly जो भी मुकेश सर की sharing है बहुत ही practical रहती है। So thank you so much मुकेश सर for your lovely words, for your lovely sharing. So next हमारे बीच में है और एक dynamic leader, always being with us for last 1 year से मैं देख रही हूँ on panel. He is always there and he is the consistent person, consistent founding member, and he is none other than Pragnesh Varde sir जी। Please आइए, आपका स्वागत है सर। Thank you so much, sir. Sorry, madam. Thank you so much. And आज तो फ्राइडे है, और वास्तव में एक नया जोश जुनून पागलपन वाला वो फ्राइडे है आज का, जो दिनेश सर के साथ है। और काफी लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे सर आपका, और आज आपने सबके दिल में वापस वो जोश जुनून पागलपन, वो सारा एक्साइटमेंट, वो सारा फायर अप आपने वापस चिंगारी लगा के उसको फायर को जला दिया है। तो बहुत अच्छा काम किया है सर। डेफिनेटली आप इसी तरह से आते रहेंगे, बने रहेंगे, और सबके जोश जुनून पागलपन को बरकरार रखेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। तो बहुत 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 अच्छा सेशन है सर आज का। और द जर्नी के बारे में जो भी आपने बताया वो भी बहुत बहुत एक्सेलेंट तरीके से बताया है। और डेफिनेटली हमें जब कोई काम करते हैं ना दोस्तों, तो तभी हमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तभी हमें रुकावटें आती हैं, और काम करते करते ही हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ पे हमें क्या मुश्किलें आ रही हैं। हमारी प्लानिंग तो अच्छी ही होती है, कोई इंटेंशनली जानबूझकर ऐसा नहीं करता चलो यार ऐसा बताएंगे फिर ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। काम करते करते हमें मालूम पड़ता है कि ये मुश्किल है, और मुश्किलों को दूर करते करते हम आगे बढ़ते हैं लगातार। आप जैसे देख रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट पे हमारे अपडेट्स भी आ रहे हैं, और सारी चीजें बैकएंड में चल भी रही हैं, और सब कुछ हो रहा है, इनलाइन है। सर ने अभी भी कहा कि एक्सटेंशन से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, कंपनी को कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हम अगर उन्होंने कल एग्जांपल भी दिया था कि $5,000 के वैल्यू का ये प्रोडक्ट है। अगर आप हर महीने अगर दूसरे प्लेटफॉर्म को अगर कंपेयर करो तो 10,000 की कैपेसिटी के साथ
आप गूगल करके देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू का ये प्रोडक्ट है पर मंथ का, जो एब्सोल्युटली फ्री दिया जा रहा है सिर्फ एक कमिटमेंट के लिए कि हमें आपकी जेब से दोबारा पैसा नहीं लेना है। इस एक कमिटमेंट को बरकरार कर रखने के लिए कंपनी कितना कुछ अपने कंधों पे बोझ ले रही है, कितना एक्सपेंसेस आते होंगे उनको, और कितना सारा कंपनी को तो उसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान है बल्कि। तो जानबूझकर कभी नहीं किया जाता दोस्तों, हमें समझना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और इतने साल की ये जो जर्नी है ना उसमें से हमें डेफिनेटली सीखना चाहिए। भागने वाला होता तो कब से भाग जाता दोस्तों, आपका पैसा तो सितंबर में भरा था ना आपने, और जनवरी के बाद तो किसी का लिया भी नहीं, फिर भी नहीं भागा, क्यों भागेगा वो? अगर भागना था तो कब से भाग जाता है ना, सबके पैसे तो ले लिए उसने। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, भागने वालों में से नहीं है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी दिनेश सर ने भी दिए हैं। तो वी आर वर्किंग हार्ड, और क्यों? क्योंकि हम सबकी जिंदगी, सारे लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट किया जाए, उस कमिटमेंट पे एक जिद के साथ अड़े हुए हैं सर, और उस पे लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। हम तो शायद 6-8 घंटे की भरपूर अच्छे से नींद ले रहे, वो इंसान सोता भी नहीं। कल भी देखो सुबह 6 बजे EST टाइम पे वेबिनार था, और वो वेबिनार जब चालू हुआ तब मार्टी ने कहा कि ही इज बिजी इन अनदर मीटिंग। तो आप सोचो 6 बजे से पहले भी वो किसी और मीटिंग में बिजी है। हम क्या करते हैं क्या ऐसा? तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों। ये नेगेटिव लोगों को फॉलो करना, नेगेटिव बात को सुनना, ये सब इनके साथ में अगर आप अटैचमेंट में रहोगे ना, तो आपको कहानी ओरिजिनल वाली कभी समझ में नहीं आने वाली है। तो प्लीज रियल पर्सन को फॉलो करिए, रियल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, और अपने आप को एनहेंस रखिए बैक ऑफिस और अदर जो हमारे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन से, जो ऑथेंटिक वाले, उससे जुड़े रहिए। डेफिनेटली आपको कहानी समझ में आएगी और आप चार्जअप रहेंगे। और दिनेश सर हमारे आज आए हैं चार्जअप करने हम सबको, और वो लगातार आगे से आते हुए रहेंगे, मैं आशा करता हूँ, और हम सबको बूस्टिंग देते रहेंगे, हमारे एनर्जी को, लेवल को बढ़ाते रहेंगे। और आपका जब सर खाली एक लिंक आता है ना कि आज दिनेश सर आने वाले हैं, मतलब वेबिनार लेने, तो उसी समय से एनर्जी स्टोर होने लगती है बॉडी में ऑटोमेटिकली। तो इतना इम्पैक्ट है आपके सेशन का, आपके आने के बाद तो फिर बोलना ही नहीं है कि क्या करना है। एंड लाजवाब होस्टिंग है मैम आपकी, बहुत बखूबी आप निभा रही हैं। और बहुत सारे जो अनवांटेड दिल्ली हमारे पैनल पे आ जाते थे, उनको भी आपने बहुत ही एक्सेलेंट वे में हैंडल किया है, और काफी सारा प्रॉब्लम अभी डिसअपियर लगभग हुआ है। तो आप बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही है मैम। इसी तरह से आप भी अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रही हैं, और तो आपकी इस होस्टिंग के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लव यू सर, दिनेश सर, लव यू सो मच, एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रज्ञेश वर्देश सर, थैंक यू सो मच। एस सर, जैसे कि दिनेश सर ने एक वर्ड बोला था अपने प्रेजेंटेशन में कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाग जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन मैं भी वो लोगों को एक ही वर्ड, जैसे कि दिनेश सर ने यही बोला था, मैं भी वही वर्ड सबको बोलती हूँ कि अगर जाना ही था तो इतना सब कुछ नहीं करते थे। यहाँ पे हमारे इंडिया में इतना बड़ा ऑफिस, दुबई में ऑफिस, बुर्ज खलीफा पे लाइट शो, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन और बहुत कुछ किया है, इजिप्ट में ऑफिस, सब इतना करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं बोलती हूँ आपको ये सिंपल एक चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे आप लोगों को और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे हमको सब कुछ दिख रहा है, फिर भी लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, और बहुत लोगों का जो एक डिमोटिवेशन, खुद भी डिमोटिवेट होते हैं, और बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को भी डिमोटिवेट करने में लगे रहते हैं, जो बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन बस मेरा तो बस यही उनको एक ही आंसर रहता है कि अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, बिकॉज दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर द वर्ल्ड, ही इज डूइंग समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। तो अगर वो एक साइड में कर रहा है तो ही विल अल्टीमेटली उसको एक टाइम लगेगा, टाइम फ्रेम लगेगा, और हमें इसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नो कि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि सबको वर्ल्ड को अपलिफ्ट करने के लिए। अगर हमको हमारे आजू बाजू में अपलिफ्ट करना है तो हम अपना खुद का ही नहीं कर सकते, तो हम आजू बाजू में कैसे कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने शोल्डर पे लिया है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, वर्ल्ड को अपलिफ्ट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट एंड ऑब्वियसली उसको तो कुछ टाइम लगेगा। सो थैंक यू सो मच प्रज्ञेश वर्दे सर फॉर योर लवली शेयरिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच।
तो नेक्स्ट हमारे बीच में अभी हैंड रेस तो किसी का है नहीं, लेकिन अभी हमारे बीच में नाजमा राजपूत मैम है। मैम अगर इफ यू आर अवेलेबल प्लीज मैम जी जी, थैंक यू सो मच संगीता जी, बहुत स्वागत अच्छी है। आपकी होस्टिंग हो रही है। वाकई में वर्ड टू वर्ड हम सुनते हैं और समझते हैं, वो जस्ट फील करते हैं कि वो सारी चीजें अच्छी हो रही होती हैं, तो बहुत अच्छा फील हमको, सच पूछो तो एनर्जी मिलती है हमें वेबिनार के जरिए। और हम सब आते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन आज दिनेश सर का जो है काफी टाइम बाद हुआ महसूस, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुई, लेकिन एक ही चीज कहूंगी मैं, आप आए बाहर आई, और दूसरी बात आप लोगों की मुस्कान है सर, आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि कंपनी का प्रोसीजर है वो ऑलरेडी चल रहा है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये शब्द करते हैं जो उनको जरूरतें हैं, क्योंकि हो सकता है वो अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में होंगे, शायद उनको एक उम्मीद है। और मैं कहती हूँ कि उम्मीद हमेशा जिंदा रखनी चाहिए, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और जरूर हम सब एक साथ कामयाब होंगे और बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। और बस यही एक शब्द मेरे लिए मतलब ये बनता है कि सर आप लोगों की मुस्कान है, और इस मुस्कान को बनाए रखें बस। थैंक यू सो मच संगीता जी, बहुत अच्छा आप होस्टिंग करते हो। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। थैंक यू नजमा राजपूत जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, धन्यवाद। बिल्कुल सर, रियल 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 सर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Nagma Rajput, ma'am, for your lovely appreciation and your wonderful words, ma'am. Thank you so much. आपकी शायरी नहीं सुनी आज, फिर भी कुछ वर्ड्स सुने, उसमें ही बहुत ही अच्छा लगा मैम। नहीं तो आप यहाँ पे कुछ शायरी रखते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। नेक्स्ट हमारे बीच में है इस चंदा आनंद मैम, इफ यू आर अवेलेबल प्लीज कम मैम, आपका स्वागत है। बिल्कुल मैम, अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और सभी पैनलिस्ट को, सभी होस्ट को, होस्ट मेंटर्स को मेरा नमस्ते एंड नमस्ते इंडिया। और दिनेश सर का जो सेशन होता है ना, प्रज्ञेश सर बोले ना कि लोग पहले ही चार्ज अप हो जाते हैं, एनर्जी जो है ना वो वापस से फ्लो होने लगता है कि वो आज तो दिनेश सर का है, तो टाइम लोग अपने आप निकाल लेते हैं। तो वही सिचुएशन कुछ हमारे साथ भी है। और रही बात आपकी होस्टिंग की, तो बिल्कुल होस्टिंग करने में ना बहुत माइंड को ना बहुत एकाग्र रखना पड़ता है, और शब्दों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा टेक्निकली जो हमारे स्क्रीन पर हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है, उसको भी बहुत केयरफुली और बहुत वाइजली जो है उसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये सब ऑब्स्टिकल्स हैं, और धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे हैं, और आप भी इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। तो सबसे पहले आपको भी इसके लिए थैंक यू। और आज का जो दिनेश सर का जर्नी के बारे में जो बताएं, तो ऑलवेज तो देखिए दिनेश सर एक ऐसे पर्सनालिटी हैं, ऐसे पर्सन हैं कि मतलब उनके नाम से ही ना लोगों में एक पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगता है। ठीक है, उनका ऑरा ही कुछ ऐसा है। तो हमारे कुछ लीडर मेंटर्स ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ देखने भर से ही जो है, या आवाज सुनने भर से ही जो है एनर्जी आ जाता है। ये रियल बात है। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द केडी सर भी आएंगे, क्योंकि हम रियल में हम इन लोगों को, इन मेंटर्स को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो आज दिनेश सर आए तो ये मेरे लिए भी बहुत बहुत खुशी का बात रहा। बहुत काफ़ी महीनों बाद आज आप आए सर, तो आपके आने के लिए थैंक यू, और आप ऐसे ही आते रहें बिल्कुल। तो देखिए संघर्ष हर चीज़ में है ना, चाहे वो आप घर की बात करें या बिजनेस की बात करें, लेकिन हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि जब हम लोग एक एज पर आएंगे तो उस टाइम हम लोगों के पास में डेफिनेटली 2 स्टोरी रहेगा अपने बच्चों को बताने के लिए, अपने बच्चे के बच्चे को, अपने बच्चे के बच्चे को सुनाने कहने के लिए 2 स्टोरी डेफिनेटली रहेगा। एक होगा आपका पर्सनल लाइफ का जर्नी, और एक होगा आपके बिजनेस लाइफ का जर्नी, जिसमें कि दोनों ही अपने अपने जगह पर बहुत संघर्षपूर्ण है। लेकिन ये संघर्ष तब और मीठा लगता है जब ऑन पैसिव के जैसा हम लोगों के पास में यूनिक कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इस कॉन्सेप्ट में बनाए रखने के लिए जो आप सभी लीडर्स का, मेंटर्स का योगदान है, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। उसको भूला नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। मतलब आप लोग हम लोगों को मतलब एहसान किए एक तरह से, और हमारे जो इन्वाइटर्स हैं जो हम लोगों को इसमें लाएं, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस वक्त
जबकि कुछ भी नहीं था समझाने के लिए, लेकिन उस वक्त इस कॉन्सेप्ट को वही समझा जिसका कि दूरदर्शिता थोड़ा स्ट्रांग था या थोड़ा दूसरों से अलग था। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। और जैसे कहते हैं ना कि धीर में ही खीर है, यानी कि धीरज में ही जो है, धीरज धरने से खीर बनता है। तो बिल्कुल सभी लोग जो है धीरज बनाए रखिए। एज सर भी चाहते हैं कि बहुत जल्द हम लोगों को वो सब चीजें मिले जिसका कि वो वादा किए हैं। आपको कोई भी ऐसा इंसान धरती पर नहीं मिलेगा, एक राम भगवान के अलावा, जो कि अपने वर्ड्स को फॉलो करते थे। ये इंसान एक वर्ड्स को फॉलो करने के लिए, एक वादे को पूरे करने के लिए देखिए कितना कष्ट झेल रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो इसलिए हम लोग बहुत बहुत लकी हैं। तो थैंक यू सो मच। नहीं तो फिर हम बोलते रह जाएंगे। थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू चंदा मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Chanda ma'am, for your lovely word and for your lovely appreciation. बहुत ही अच्छी तरह से आपने शेयरिंग रखी। एंड थैंक यू सो मच मैम कि अपने होस्ट की जो सिचुएशन हो रही है वो समझ ले ली है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है के मिश्रा सर जी। सर प्लीज आइए, आपका स्वागत है। हेलो जी सर। आवाज आ रही है मैम? जी सर, जी सबकी आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। जी थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, रीवा एमपी इंडिया से, और पैनल पर प्रेजेंट सभी रिस्पेक्टेड लीडर और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार है। और आपको मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी होस्टिंग जो है तो हमेशा बहुत ही सिस्टमैटिक और वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव रहती है। और अब तो पहले तो थोड़ा, अब जो है तो आपकी होस्टिंग बहुत ही मतलब सारा चीज का कॉम्बिनेशन रहता है आपकी होस्टिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को इनवाइट करने के लिए। और सर प्रथम परम पिता परमात्मा को कोट कोट धन्यवाद करते हैं जिसने की सुंदर सृष्टि का निर्माण किए, और हम सब इस सुंदर सृष्टि के पार्ट हैं। और विश्व के 100% लोगों से 100% लोगों के लिए 100% मानवता का उत्थान करने वाली विश्व की नंबर 1 बिग बेस्ट यूनिक ऑर्गेनाइजेशन अनपैसिव के सीईओ एवं निर्माता एस मुफारे सर को भी कोट कोट धन्यवाद करते हैं और नमन करते हैं, जो कि अपना सारा संसाधन लगाकर अनपैसिव ऑर्गेनाइजेशन का मानवता का उत्थान करने के लिए निर्माण कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत नमन और धन्यवाद है। और दिनेश सर का तो कोई जवाब ही नहीं है, ये तो लाजवाब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी कि जैसे कहते हैं लोग कि आप एक्साइटेड रहिए, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दिनेश सर एक्साइटमेंट से एक्साइटेड होते हैं कि एक्साइटमेंट आपसे एक्साइटेड होती है। और आप इतने जो है तो, और रियल से सब लोगों ने कहा कि जब आप पैनल पे नहीं आते हैं तो तब भी लोग फ्राइड अप रहते हैं, पर इसलिए फ्राइड अप रहते हैं कि दिनेश सर क्यों नहीं आए आज, खासकर फ्राइडे को। और जब आप आ जाते हैं तो सब लोग इसलिए फ्राइड अप हो जाते हैं कि आप आए और बाहर आ गई। थैंक यू सर। आप जो है तो बिल्कुल आते रहिए, क्योंकि आप आते हैं तो एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है और एक अलग हम लोग सब फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सर। अभी मैं एक्चुअली निकल रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सभी को मेरा नमस्कार, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ लिफ्ट में तो आवाज कट जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपने जैसे दिनेश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम अनपैसिव में हैं तो हमारे लाइफ की जर्नी वैसे होने वाली है जैसे हम सब सोचते हैं, लेकिन अगर हम अनपैसिव में अपने लाइफ से निकाल दें तो हम सबकी लाइफ वैसे रहने वाली है जैसा हम नहीं सोचते हैं। तो रियल बात है कि हम सबको अनपैसिव में अगर हम अपने मनचाही जिंदगी जीना चाहते हैं और वैसी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमको सबको अनपैसिव में बने रहना चाहिए, और हम सबकी भलाई के लिए ही सारा काम किया जा रहा है। और नहीं तो अगर थोड़ी देर के लिए हम अनपैसिव को अपने आपको अनपैसिव से निकाल दें तो हमारी लाइफ वैसे ही रहने वाली है जैसा हम नहीं सोचते। तो ये बात आपकी बहुत ही हमें मतलब ये लाइन आप बहुत हमें मतलब वैल्यूएबल लगी। और यहाँ पर जिसने अपने वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन शेयरिंग दिए तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और
और थैंक यू सो मच मैम, और जो है तो थैंक यू सो मच। हेलो, सॉरी दिनेश सर को। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? माधव जी है यहाँ पे। माधव, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, अगर मुझे बाकी भी हमारे बीच में, डोमिनिक मेरी आवाज़ आ रही है? अरुणा मैम, कैन यू हियर मी? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। या दिनेश सर को होस्ट किया था ना मैंने, दिनेश सर गए तो वहां से बंद किया, तो मीटिंग ये हो गई। सो आई थिंक यस, ओके। एनीवेज, अभी वी कैन क्लोज द सेशन बिकॉज कुछ थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ है अभी। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जो भी पैनल पे है, जो भी हमें अब तक सुन रहे हैं। और मीटिंग डिस्कनेक्ट ऑल ऑफ सडन हो गई, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। कुछ टेक्निकल वजह से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। We are so in it to win it and love you all. Good night, everyone. We are so in it to win it. We need, ma'am. We are so in it to win it. Good night, everyone. Bye bye. Take care, all of you.